आपका ब्लड प्रेशर हाई रहा लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं और अचानक एक दिन डॉक्टर ने बताया कि अब आपको लाइफ लॉन्ग ब्लड प्रेशर की मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो आज हम बात करने लगे ऐसे तरीकों की जिससे आप घर बैठे बगैर मेडिसिन के अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रख सकते हैं। ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि आपके दिल से निकलने वाला खून आपके जिस्म में मौजूद खून की नालियों पर कितना प्रेशर डालता है। और याद रखिए कि लंबे अरसे तक हाई ब्लड प्रेशर आपकी खून की नालियों को डैमेज करता है और स्ट्रोक और हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज्यादा हद तक बढ़ा देता है। एक सिंपल डाइट प्लान है जिसे डैश डाइट कहा जाता है और इसमें होते हैं लीन प्रोटीन्स, कम नमक, प्रोसेस्ड फूड से बिल्कुल दूरी और होल फूड्स। तो इस डाइट प्लान को अपनाने से आपका ब्लड प्रेशर 5 से 6 पॉइंट्स तक नीचे आ जाता है। लेकिन गलती हम ये करते हैं कि अपनी नमकदानी से मौजूद नमक तो हम खत्म कर देते हैं, लेकिन खानों के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर और अक्सर पैक फूड के अंदर मौजूद सोडियम को हम कभी भी कंसीडर नहीं करते। फिनलैंड ने जब नेशनल सोडियम पॉलिसी अपनाई तो उनके तमाम अफराद का ब्लड प्रेशर 10 पॉइंट्स तक एट एवरेज नीचे चला गया। फिनलैंड में ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक से होने वाली अमवात में हैरत अंगेज कमी हो गई। पोटाशियम रिच फूड जैसा कि केले हो गए, संतरे हो गए, शकरकंदी हो गई और उसके बाद पालक, तो ये तमाम ग़िज़ाएं जिस्म में मौजूद सोडियम को निकाल बाहर करती हैं और जिस्म में पोटाशियम का लेवल बढ़ाती है। लेकिन अगर तो आपको गुर्दों की कोई तकलीफ है तो पोटाशियम यूज करने से पहले डॉक्टर से जरूर मशवरा कर लें। एक स्टडी के मुताबिक अगर आप डेली वॉल स्क्वाट्स या प्लैंक करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल में रहता है। लेकिन अगर आपको ये एक्सरसाइज पसंद नहीं है तो जाने दें। डेली की वॉक और साइकिलिंग इसे तो कम से कम कर लें। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताने लगा हूँ, आपके वजन का और ब्लड प्रेशर का बहुत ही गहरा ताल्लुक है। हर 1 किलोग्राम कम किए गए वजन से आपके ब्लड प्रेशर में 1 पॉइंट की कमी आती है। इक्वेशन ये है कि डैश डाइट प्लस एक्सरसाइज इज इक्वल टू नेचुरल वेट लॉस, बेटर ब्लड प्रेशर। और अल्कोहल कंजम्पशन से और टोबैको कंजम्पशन से, टोबैको किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता ही बढ़ता है। और अगर तो आप डेली 6 घंटे से कम सो रहे हैं तो अल्टीमेटली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर आप सिर्फ इन 3 चीजों को ही कंट्रोल कर लें तो आप अपने ब्लड प्रेशर को काफी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन क्या स्ट्रेस से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है? तो इसका जवाब हाँ है। स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर जरूर बढ़ता है, लेकिन असल फनकारी ये है कि हम स्ट्रेस को मैनेज किस तरह कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम स्ट्रेस के दौरान सिगरेट पीना शुरू कर देंगे, अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, कोई दुखी म्यूजिक शुरू कर देंगे तो उससे अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अगर उसी स्ट्रेस में हम उससे पॉजिटिवली चैनलाइज कर देंगे, कोई एक्सरसाइज कर लेंगे, कुछ पॉजिटिव एक्टिविटीज करेंगे तो ब्लड प्रेशर कम होगा और सेहत भी अच्छी होगी। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि इन तमाम स्ट्रेटेजीज में से आप किसको अडॉप्ट करने लगी हैं। और एक बोनस टिप, घर में कोई जानवर पालने, काफी स्टडीज रिवील करती है कि घर में पालतू जानवर की मौजूदगी में ब्लड प्रेशर कम होता है। बिल्ली पाल लें, कोई दूध देने वाला जानवर पाल लें, खरगोश पाल लें, जो भी आपको पसंद हो तो कोई जानवर पालें और ब्लड प्रेशर अपना नॉर्मल रखें। लेकिन सवाल ये है कि हमारा ब्लड प्रेशर आखिर होना कितना चाहिए? तो 120/80 एक आइडियल ब्लड प्रेशर है, इसी को टारगेट करें। क्योंकि बहुत ज्यादा अगर ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो वो भी अल्टीमेटली सेहत के लिए नुकसानदेह है। और मजे की बात यह है कि आपको सब कुछ एक साथ ही चेंज नहीं करना, किसी एक स्ट्रेटेजी को अपना लें। लंबे अरसे में वो एक तब्दीली आपको बहुत ही फायदा देगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी मुलाकात होती रहे और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें। याद रखिए कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना मुश्किल नहीं, बस कंसिस्टेंसी चाहिए।